क्या चंपई सोरेन ने अपने इस राजनीतिक कदम से बीते 3 जुलाई को हेमंत सोरेन के द्वारा लिए गए फैसले को सही साबित कर दिया है? आपको मालूम है कि बीते 3 जुलाई का ही वो दिन था जिस दिन चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया था। चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने एक खुला पत्र लिखा है जिसको वो अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पोस्ट भी किया है। और उस पोस्ट के बाद चंपई सोरेन से संबंधित जो खबरें चल रही थी कयासों में, वो अब पुख्ता हो गई है कि चंपई सोरेन जो है नए साथी के तलाश में हैं। और ये जो पत्र उन्होंने सार्वजनिक किया है, क्या उस साथी के द्वारा मिली हरी झंडी के बाद ही इस स्टेप को चंपई सोरेन ने उठाया है? इन तमाम मुद्दों पे जो है इस लाइव में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी हैं। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से है। पांडे जी, जिस तरीके से इस्तीफे को एक तरीके से आधार बनाया गया, बाकी चीज़ों को जोड़ा गया, जैसा कि चंपई सोरेन ने अपने पत्र में इन चीज़ों को सार्वजनिक किया है, क्या अब यह माना जाए कि हेमंत सोरेन का जो वो फैसला था वो सही था एक तरीके से? क्योंकि जेल से निकलने के बाद चंपई सोरेन को हटाने का जो फैसला रहा, बीच में तो यह मैसेज गया कि नहीं, चंपई सोरेन का कार्यकाल पूरा कर देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, और इस फैसले के बाद चंपई सोरेन का जो ये मौजूदा स्टेप है वो तो एक तरीके से बता रहा है कि चंपई सोरेन के मन में कुछ ज़्यादा चल रहा था, वो कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे। नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है। दरअसल ये चंपई सोरेन का कोई कार्यकाल नहीं था, वो एक्सीडेंटल सीएम बने थे। अब ये था कि बाकी बचे के समय सीएम हेमंत सोरेन वापस बनते या नहीं बनते। तो अब यही सवाल आ गया कि पहले मुर्गी कि पहले अंडा, इसका जवाब मिल जाए। चंपई सोरेन ने ये कहा है अपने पत्र के मार्फत, अगर उनका एनालिसिस भी करे, कि वो घटना कारण बनी आज की घटना निर्णय लेने का। तो पहले घटना घटी तब निर्णय हुआ। ऐसा तो कुछ था नहीं कि मान लीजिए कि पहले ही वो बीजेपी में जाने वाले थे या किसी दूसरे दल में या जेएमएम को तोड़ने वाले थे। उन्होंने साफ लिखा कि पार्टी को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो अब जब ये खुद बाहर जा रहे हैं तो पार्टी को तो क्षति पहुंच ही रही है। अब अगर ऐसे समय में वो ये बोलते हैं कि वो पार्टी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो ये इस बात में तो कोई दम नहीं दिखता है। सनी, आप ये बताइए कि ये जो सारे जो बिंदु उठाए गए हैं उस पत्र में, जिसको सार्वजनिक किया गया सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा भी, हम लोगों ने भी उस खबर को चलाया, लेकिन आप देखिए कि उसमें जो एक पॉइंट जहां पे वो यह बोल रहे हैं कि जिस दिन विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया, उस दिन ही मैंने यह बोल दिया था कि अब मैं जो है यहाँ से हमारा एक नया अध्याय शुरू होगा। तो बाद बाकी तो सिर्फ उसमें एड ऑन हुई। एक तरीके से उन्होंने मन ये बना लिया था, मुख्यमंत्री पद से हटते ही उन्होंने एक तरीके से तय कर लिया था कि अब आगे क्या करना है। तो जो पत्र है उसमें भी तो वही बातें कही गई है। उसमें भी तो मुख्यमंत्री पद त्यागने से पहले की ही लगभग सारी बातचीत है कि कब क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद की बातचीत में तो बहुत सारा चीज़ जिक्र नहीं है। जैसे अब है एक चीज़ का जिक्र है कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई तो हम कहाँ पर बात रखते। फिर उसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से जो विधायक दल की बैठक में जो बातें हुई, तो ये तो वही बात बोल रहे हैं जो वो कहना चाह रहे थे। और ये इस्तीफा देने से पहले के ही तमाम चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब चंपई सोरेन मन सचमुच में पहले ही बना चुके थे कि आखिर करना क्या है, और यही वजह है कि जो वो आज भी पत्र जो जारी किए हैं उसमें वे तमाम चीज़ें हैं जो बैठक से, विधायक दल की बैठक जिसमें कि ये तय हुआ कि चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे, उससे पहले की सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। तो क्या ये भी समझा जाए कि हेमंत सोरेन और उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो यह भांप गए थे कि चंपई सोरेन जो 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहे
उनकी महत्वाकांक्षा जो है बढ़ते ही जा रही है और यही वजह है कि इस्तीफा लिया गया। और अगर ऐसा सोचा गया उस दौरान तो आज की जो घटना है, जैसा निर्णय चंपई सोरेन ने लिया है, तो वो तो दर्शा रहा है कि एक तरीके से हेमंत सोरेन ने खुद का बचाव किया, अपने आप को सेफ रखा। इसको कहा जा सकता है क्योंकि आप देखिए अक्सर जब कभी भी देश में ऐसी स्थितियां बनी है जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ के किसी और को बनाया गया। अभी देखिए जीतन राम मांझी अब से थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन को बधाई दिए हैं, और जब चंपई सोरेन को पद से हटाया गया था तब कहा गया था, जब पद पे बैठाया गया फिर हटाया गया तब कहा गया कि ये जीतन राम मांझी साबित होंगे, और जीतन राम मांझी आज उन्हें बधाई दे रहे हैं। आप देखिए कि यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, और यही केजरीवाल है कि लालू प्रसाद यादव पर की स्थिति जब वैसी हुई तो किसी तीसरे को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया। अगर उस समय भी परिवार से बाहर का कोई मुख्यमंत्री बनता तो हो सकता था कि समाजवाद का जो एक बड़ा चेहरा है और जो पार्टी का के जो लड़ाई लड़ रही है वो स्थिति आज नहीं रहती। हेमंत सोरेन ने एक भरोसा कहीं ना कहीं जताया, चंपई सोरेन पे विश्वास जताया, और यही वजह है कि उन्हें बनाया। और चंपई सोरेन बनने के बाद जिस तरह से जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा तो बढ़ी थी। दूसरी बात है कि चंपई सोरेन से ज़्यादा चंपई सोरेन के आसपास के लोगों से ही जो नाराज़गी थी वो हेमंत सोरेन के तरफ के लोग और उनके तरफ के लोगों की जो दूरियां हैं वो बढ़ाती चली गई, और ये दूरी कन्वर्ट हो गया उनके तरफ से फिर हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच का। क्योंकि आप देखिए कि आखिरी टाइम में जब जेल में मुलाकात हुई थी तो उस समय भी चंपई सोरेन गए थे। इसका मतलब है कि तब तक तो सब कुछ ठीक था, वहीं से डिसीजन लेकर फिर इधर सब कुछ डिसीजन आकर मतलब जब तक मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन तब तक हेमंत सोरेन और उनके द्वारा लिया गया निर्णय ठीक था। यहाँ तक ठीक था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो जेल तक जाते थे, और जेल में जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री जब थे हेमंत सोरेन उनसे सलाह लेकर के फैसला लेते थे। मुझे लगता है कि जेल में जब होंगे तब भी शिकायतें जाती होगी, लेकिन उसे इग्नोर किया जाता रहा होगा। लेकिन जेल से जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तब उन्हें ऐसा लगा होगा कि हम आएंगे और उसके बाद खुद से चंपई सोरेन बोलेंगे कि अब मैं पद छोड़ रहा हूं। लेकिन जब वो पद नहीं छोड़े और उसके बाद पुरानी जो शिकायतें हैं वो और मजबूती से सामने आने लगी, और फिर ये रिश्तों में दरार जो है वो बढ़ता चला गया होगा। अब जो देखने को मिल रहा है चंपई सोरेन के पत्र से खास करके कि एक इमोशन जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है चंपई सोरेन के तरफ से, वो यह बतला करके कि उनके साथ जो है एक तरीके से अपमान हुआ। 4 दशक से वो इस पार्टी को सींचे, इस पार्टी को आगे बढ़ाए, और इस इमोशन क्रिएशन में जो है बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हों या फिर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हों, इस मुद्दे पे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन पे जो है हमलावर हैं, और हमला के दौरान जो है चंपई सोरेन को लेकर के जो है अपनी भावुकता भी प्रकट कर रहे हैं। पांडे जी से मेरा सवाल है कि पांडे जी, 2 तरीके की चीज़ें अब होंगी। एक तो चंपई सोरेन अपना दुख जाहिर करेंगे और वो ये बताएंगे जैसा कि उन्होंने शुरू कर दिया है कि उनके साथ गलत हुआ। दूसरा कि अब अभी तो नहीं लेकिन कुछ दिन बाद ही सही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस पे रिएक्ट करेगा, और हेमंत सोरेन और उनके लोग भी यह बोलेंगे कि संकट की परिस्थिति में जिस पर भरोसा किया गया वही जो है दगाबाज निकले। ये दगाबाज शब्द आज भी जो है मनोज पांडे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने यह कहा था कि वो दगाबाज नहीं हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग जो है यही किया गया। तो इसको ये जो इमोशन वर्सेस इमोशन की जो अब लड़ाई होगी खास करके, उसको कैसे देखा जाएगा? कौन भारी पड़ेगा? भारी और हल्का तो जनता ही तय करेगी। चुनाव में अगर सब कुछ परिस्थितियां चंपई सोरेन के पक्ष में हुई तो लोग कहेंगे कि उनका निर्णय सही था, अगर उनके विपरीत पड़ी तो कहेंगे लोग हेमंत सोरेन का निर्णय गलत था। लेकिन चंपई सोरेन इस बार पहली बार मुख्यमंत्री भले ही बने हों, लेकिन इससे पहले भी एक बार सिचुएशन आया था तो गुरुजी ने चंपई सोरेन का ही नाम आगे बढ़ाया था। मतलब शुरू से ही ये भरोसेमंद रहे। बिल्कुल,
अब रहा बात कि कोई इनको अगर कोई ये कहे गद्दार है चाहे ये कहे, तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन भी इस बात को अपने मुंह से कहेंगे, या पूरी पार्टी में कोई भी वैसा शख्स होगा जो चंपई सोरेन के बारे में इस शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है ये कि दुख इनका या जिज्ञासा या इनकी चाहत कामना ये इतनी बढ़ गई कि ये फैसला लिए। लेकिन अभी जिस जगह पर चंपई सोरेन खड़े हैं, एक घर छोड़ दिया है, दूसरे घर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे सड़क पे खड़े हैं। अब दूसरा घर में जो बताया जा रहा है कि आपका एनडीए परिवार में स्वागत है, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं या तमाम लोग उनको पीड़ित बता रहे हैं, तो बीजेपी भावुक हो रही है। लोग दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए उसका जो दुश्मन होता है उसके प्रति थोड़ा भावुकता दिखाते हैं। ये राजनीति की चाल है, आम जनता भी अब समझती है। थोड़ा नया फैशन लाना होगा नेताओं को। तो ये भावुकता जो कलम से और मुंह से दिखाई जाती है वो भावुकता नहीं है असल में। असल में भावुकता ये है कि चंपई सोरेन अगर वेल प्लान्ड सब कुछ रहता तो चंपई सोरेन आज ही ज्वाइन कर लेते, क्या दिक्कत था उसमें। अब वो है नहीं जेएमएम में, सिर्फ औपचारिकता मात्र बाकी है, चिट्ठी अध्यक्ष को भेजना और गवर्नर को भेजना। या संभवतः उन्होंने भेज दिया हो, अब तक मिल नहीं पाई, वो कल होगा। हाँ। तो अब आप समझिए कि एक आदमी अभी फिलहाल कहाँ है, चौराहे पे खड़ा है। चौराहे पे खड़ा है। ये नौबत क्यों आई? इसका मतलब ये प्लानिंग प्री प्लान्ड नहीं था, या फिर बीजेपी में भी द्वंद्व हो। कुछ लोग ये इस पक्ष में हो कि चंपई सोरेन को लेना चाहिए, कुछ लोग इस पक्ष में हो कि भैया ऑलरेडी 4 मुख्यमंत्री का हम लोग लोड लेके चल रहे हैं, 5वां का कहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ पूर्व मुख्यमंत्रियों का 5वां का कहाँ जगह लेके चले। मतलब ये पूर्व मुख्यमंत्रियों वाली पार्टी बन जाएगी बीजेपी। हाँ, तो अभी जेएमएम में 2 हैं, हाँ, एक वर्तमान और एक पूर्व। तो बोले इनकी जगह कहाँ है? इस द्वंद्व के लिए शायद समय लिया गया हो कि आप भी बैठ के इत्मीनान से सोचिए, हमको भी सोचने दीजिए। लेकिन मैंने जो इससे पहले अपने दर्शकों को बताया कि इसका निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है कि भौतिक मिलान जरूरी है, फिजिकल। तो फिजिकल डिस्कशन और कन्वर्सेशन करने के लिए आएंगे संभवतः, जो अभी तक तय है। कौन आएंगे? आसाम के सीएम, जो कल दिल्ली जाने वाले। हाँ, तो रक्षाबंधन का त्यौहार वो करके ही जाएंगे, तो सेकेंड हाफ तक स्थितियाँ क्लियर होंगी कि बीजेपी किस फैसले पर पहुंची, उम्मीद पर पहुंची। नहीं, लेकिन आप जब ये बोल रहे हैं पांडे जी कि चंपई सोरेन चौराहे पे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। उसके पीछे की वजह ये है कि आप देखिए कि एक दिन पहले तक वो यह बोल रहे थे कि वो जिस जगह पे हैं, यानी कि जिस पार्टी में हैं वहीं खुश हैं। दूसरे दिन वो दिल्ली भी चले गए, पहले नकार रहे थे, और दिल्ली जाने के बाद ये प्रेस रिलीज जो है, एक तरीके से जो मीडिया में चीज़ें सार्वजनिक की गई, क्या सनी, इसको तो अब यही माना जाए कि बीजेपी से या फिर जिस भी साथी की तलाश में हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई साथी मिल जाए तो उसके साथ भी वो आगे बढ़ेंगे, तो एक तरीके से हरी झंडी तो इनको मिल ही गई होगी, तब जाकर के इस तरीके का बड़ा फैसला जिसको इन्होंने सार्वजनिक कर दिया। अब बिल्कुल देखिए, चंपई सोरेन जैसे कद का नेता अगर अपनी पुरानी पार्टी, जो जड़ की पार्टी है जिसमें शुरू से रहे, वो छोड़कर कहीं जाने का सोच रहे हैं, तो ज़रूर कहीं से ठोस आश्वासन, सिग्नल या सब कुछ हो गया हो, तभी ये खुलकर मैदान में ये बोल रहे हैं। और ये बोलने से पहले मुझे लगता है कि जब ये खबरें चलनी शुरू हुई उस समय ही सब कुछ तय हो गया होगा। ये लोबिन हेम्ब्रम के जरिए मीडिया में भले ही खबर आ गई, चंपई सोरेन का नाम आ गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता, और अचानक पता चलता कि जैसे सीता सोरेन, गीता कोड़ा और ये तमाम नेताओं की तस्वीर अचानक से सामने आई। हालांकि गीता कोड़ा की चर्चा तो बहुत पहले से थी कि बीजेपी में शामिल हो गए, चंपई सोरेन के केस में भी यही होता। लेकिन अब चूँकि आज सभी लगभग चैनलों में ये खबर चलने लगी कि दिल्ली गए हैं, भाजपा में शामिल होंगे, और उसके कई घंटों के बाद अगर प्रेस रिलीज जारी होता है और वो अपना शिकवा शिकायत बताते हैं कि आखिर क्यों नाराज़ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तो इसका मतलब साफ है कि उधर से सब कुछ हो गया है
और एक इसका आधार मजबूत ये है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी स्वागत भी कर रहे हैं कि एनडीए में आपका स्वागत है। जीतन राम मांझी अभी मंत्री भी हैं केंद्र में, मंत्री हैं, और वो स्वागत कर रहे हैं, तो उनकी बात को तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब तो बहुत कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ खुला हो गया, क्लियर हो गया है। बीजेपी एक चीज लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जो दर्शकों को भी ये सवाल जो अखबार के जरिए उन तक पहुंची होगी, कि ये जो लोबिन हेम्ब्रम ने एक जवाब दिया कि वो जड़ी बूटी के लिए गए थे, ये जड़ी बूटी मतलब देने गए थे या फिर जड़ी बूटी की जानकारी लेने गए थे? नहीं, लोबिन हेम्ब्रम जड़ी बूटी की दवाइयाँ करते हैं, ये वैध हैं। हाँ, एक सामान्य तौर पे उनको आम आदमी से ज़्यादा जड़ी बूटी की जानकारी है। चाहे वो पीलिया रोग जॉन्डिस का हो, उनके पास पुड़िया मिलता है, डायबिटिक वालों को भी वो देते हैं, ये सामान्य तौर पे वो करते रहते हैं। मतलब वैद्य के साथ जो है हाँ। चंपई सोरेन दिल्ली गए हैं और वहाँ भी उनको इलाज ही कराना है। इलाज कराना है, लेकिन एक बात आप समझिए, अगर ये बीजेपी में जाने का राह इतना आसान होता तो आज क्यों वेट करना पड़ता? अगर बीजेपी ही उनको बुलाई रहती तो आज ही हो जाता। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो कल होगा वो आज होगा, उससे क्या नफा या नुकसान होगा? नहीं, कल रक्षाबंधन का दिन है, हाँ। शुभ मुहूर्त है, और हो सकता है कि कल का इंतजार हो रहा होगा, क्योंकि अगर बीजेपी इफ्वट में होती, डाउट में होती, या फिर चंपई सोरेन डाउट में होते, तो फिर खुला पत्र क्यों ये करते? जैसे अब तक मीडिया को टाल रहे थे अपने बयानों से कि भाई इंतजार कीजिए, या फिर हम जहां हैं वहीं खुश हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, यही बोलते रहते आज तक। आज जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया और कई सारे आरोप उन्होंने लगा दिया, तो एक स्पेस तो खो दिया, घर से तो वो निकल गए, अब दूसरे घर में जाना है, इसका मतलब है कि हरी झंडी मिल गई है। ये ही चीज स्पष्ट हुआ, आप उसको दूसरा स्पष्ट जबरदस्ती करा रहे हैं। वो अपना घर छोड़ दिए हैं, ये स्पष्ट हो गया है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई मजबूत साथी हमको मिल जाए जो मेरा हाथ पकड़ के ले चले। अभी हम चौराहे पर हैं, यहीं तक स्पष्ट है, बाकी आप प्रिजुडिस हैं। तो हो सकता है कि जदयू को भी यहाँ सीट देना है, एक के जगह 2 दिया जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जदयू में भी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना चंपई सोरेन, इसमें कोई दिक्कत है? इसीलिए तो एनडीए में स्वागत। हाँ, तो इसलिए ये कहना फिलहाल मुश्किल है, और मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जदयू है, हमने भी कहा है कि हम भी यहाँ दम लगाएंगे, तो वो भी हमने मतलब हम पार्टी जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, हाँ, जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो उनको भी एक चेहरा चाहिए ना ढंग का, जो बधाई दी। हाँ, जो बधाई भी दिए। तो ऐसी कई, लेकिन अगर हम वाली बात होती, हालांकि दर्शकों को लगेगा कि क्या ये लोग बैठ करके कुछ भी बोल रहे हैं, तो राजनीति संभावनाओं का विषय है, और यही चीज़ जब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अब चंपई सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये जो जीतन राम मांझी वाली जो बात है, जिसको लेकर के आप दोनों बोल रहे हैं कि वो स्वागत कर रहे हैं, तो अगर उनको अपनी पार्टी में स्वागत करना होता तो वो सीधे करते, वो तो एनडीए में कर रहे हैं। संकेत तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही है। अब बिल्कुल संकेत बीजेपी का ही है, और मुझे लगता है कि बातचीत और डील भी बीजेपी से ही हुई है। अब बीजेपी देख रही है कि बीजेपी में लाने से इनको ज़्यादा फायदा होगा या सहयोगी बना के रखने में ज़्यादा फायदा होगा। अब इस पर हो सकता है कि मंथन हो, लेकिन माना ये जा रहा है कि कल शायद पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जहाँ कहीं भी जाना हो, मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना भाजपा में ही है। लेकिन अब जिस हिसाब से जीतन राम मांझी बधाई दिए हैं, अब लेकिन सरयू राय की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया है, तो एक तो जदयू और इधर हम, तो अब तीनों को मिलाकर देखिएगा तो बहुत तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि इंतज़ार करना ही होगा। नहीं, जिस तरीके के चंपई सोरेन लीडर रहे हैं, 4 दशकों की उनकी राजनीति है, संघर्षपूर्ण आंदोलनकारी रहे, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में अगर वो आने वाले फ्यूचर में राजनीति में वो अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, खास करके तब जब वो मौजूदा समय में मंत्री भी थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर उनका कद भी था, उन पे सबसे ज़्यादा भरोसा भी किया गया, तो वो जदयू या फिर हम जैसी पार्टियों में तो वो नहीं ही जाएंगे। बीजेपी में ही मुझे लगता है कि बातचीत हो गई है,
हरी झंडी मिल गई है, अब सिर्फ उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं वो कल जाएंगे और कल कुछ भी हो सकता है। लोबिन हेम्ब्रम को लेकर के भी खबरें हैं कि ज्वाइनिंग करना है, तो हो सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन दोनों साथ में ज्वाइन करें, क्योंकि ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जिसको माना जाता है कि गुरु जी के साथ वाले चेहरे हैं और बड़ा कद है झारखंड के राजनीति में। झारखंड की राजनीति में आंदोलनकारी चेहरों में इन दोनों को देखा जाता है। लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ाव रहा है, तो मुझे कोई डाउट जैसा नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अब चूंकि अब जैसे ही अब तो सब कुछ स्पष्ट होने पे ही पता चलेगा, लेकिन अब हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन चंपई सोरेन जिस तरीके से रिएक्ट किए हैं, इस पे अब जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या इसका जो है उल्टा प्रभाव भी पड़ेगा उनके खास करके राजनीतिक करियर पे, जो आने वाला जो फ्यूचर में जो चुनाव होना है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और खास करके हेमंत सोरेन जिस तरीके से वो गांव, गरीब किसान की बात कर रहे हैं और ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हेमंत सोरेन के साथ दिख रहा है, खास करके तब से जब वो जेल गए, और अब जब वो यह बात दोहराएंगे कि उनकी पार्टी भी तोड़ दी गई, चंपई सोरेन जिन पे भरोसा किया गया, तो इसको फिर इस पे तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चंपई सोरेन को बेनिफिट्स होने जा रहा है। वो तो जनता तय करेगी। नहीं, जनता तो सब तय करती है, लेकिन एक आकलन जो हम लोग कर रहे हैं, आकलन ये है कि इनके जाने से जेएमएम को एक मजबूत उम्मीदवार मिला है, जो बीजेपी को नहीं, जेएमएम को कोल्हान से एक उम्मीदवार अच्छा मिला है जो चंपई सोरेन की भरपाई कर दे। दीपक बिरुवा वो उम्मीदवार हो सकते हैं। जो आज तक कद और पद धारण करते थे चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के तौर पे, अब जेएमएम के पास एक नया नेता है दीपक बिरुवा। दीपक बिरुवा तो पहले से भी हैं बाबा, लेकिन वो जगह खाली नहीं हुआ था। चंपई सोरेन कोल्हान मतलब चंपई सोरेन देखा जाता था जेएमएम में, तो अब मतलब ये प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, उनका उस इलाके में, हाँ उस इलाके में उनका प्रमोशन। बीजेपी को एक मजबूत कैंडिडेट मिल जाएगा चंपई सोरेन के जगह। लेकिन अब बीजेपी को मजबूत कैंडिडेट मिलेगा तो क्या सिर्फ सरायकेला में मिलेगा, या चंपई सोरेन कोल्हान में पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे राजनीति को, या उनके अलावा संथाल हैं तो संथाल की भी राजनीति को प्रभावित करेंगे। क्या चंपई सोरेन का कोल्हान के अलावे संथाल में इतना बड़ा प्रभाव है, या फिर उनमें वो मास अपील है जैसा आप क्या मतलब ऐसा भी देख पाते हैं क्या? क्योंकि मैं तो 13-14 वर्षों से जो झारखंड की राजनीति देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, कोल्हान के बाहर चंपई सोरेन का वो अपील तो मैंने तो फिलहाल नहीं देखा है। बीजेपी में भी और उससे कोई बेहतर विकल्प भी तो नहीं है संथाल के लिए। जहाँ एक आदमी बोलते थे 2 आदमी, मेरे क्लास में जो फर्स्ट किया उसी को ना फर्स्ट का हम डिग्री देंगे, मतलब चाहे वो 40% ही मार्क्स लाया हो। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर चंपई और लोबिन 2 व्यक्ति जाएंगे साथ में सभा करेंगे और वो अपने आप को पीड़ित बताएंगे कि देखिए कैसे हम दोनों को जो है किनारे कर दिया गया, जबकि हम दोनों ने मिल करके गुरुजी के साथ पार्टी को खड़ा किया, तो ये सब चीज़ें चलेंगी क्या? सीता सोरेन जो सोरेन परिवार की बहू हैं और वो जा करके यह बोलते रहीं अपने क्षेत्र में, दुमका का जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, पब्लिक तो सुनी नहीं। सीता सोरेन से तुलना तो कदापि नहीं होनी चाहिए चंपई सोरेन और लोबिन की। ये दोनों अपने दम पर नेता बने हैं, संघर्ष करके बने हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से बने हैं, और वो उनको बैठे बिठाए गद्दी मिली थी। अब एक संघर्ष करके जो आदमी अमीर बनता है वो मजदूर का हर चीज जानता है कि मजदूर कहाँ पर उसको प्यार चाहिए, कहाँ पे उसको टाइट करना चाहिए, क्योंकि वो गार्ड का भी ड्यूटी किया है, मैनेजर का भी ड्यूटी किया है, सीईओ का भी ड्यूटी किया है, तब वो मालिक बना है। और एक कोई जो मालिक का बेटा आके सीधे बैठ जाएगा तो उसको पता नहीं है कि गार्ड का क्या काम है और गार्ड कहाँ पे चोरी कर सकता है, कहाँ पे वफादारी। लेकिन बाबा इस सरायकेला कंपनी में मैनेजर और मजदूर सब रहे ना। अब अगर लिट्टी पाड़ा का मजदूर थोड़े जा रहा है इनको कि मजदूरी भी किए और एमडी भी बने और मैनेजर भी बने। लिट्टी पाड़ा का जो मजदूर है
उस तक तो इनकी पहुंच है नहीं, अगर आपकी भाषा में बातचीत करें तो। हाँ, बिल्कुल पहुंच नहीं है। लेकिन कोल्हान में भी क्या प्रभावी होंगे? कोल्हान भी अपने आप में बहुत है, बहुत बड़ा विधानसभा, कई विधानसभा आते हैं, क्या कोल्हान में प्रभावी होंगे? ये है सबसे अहम बात कि पहली बार वहाँ पे संथाल कैंडिडेट को उतार के जेएमएम जीती। अब इसका क्रेडिट आप किसी को दीजिए, हेमंत सोरेन को दीजिए या चंपई सोरेन को दीजिए। बीजेपी कहेगी चंपई सोरेन के रीजन में जीते इसलिए चंपई सोरेन वहाँ कोल्हान के अच्छे नेता हैं, और बाकी जो लोग हैं जेएमएम के वो कहेंगे चूंकि हेमंत सोरेन अंदर थे। बीजेपी तो जिस तरीके से वो बयान आ रहा है बीजेपी नेताओं का, तो अगर बीजेपी से अगर अभी के दौर में यह सवाल पूछा जाए कि अलग झारखंड बनने के बाद जो है सबसे स्वर्णिम दौर किसके नेतृत्व की सरकार में रही, तो वो जाहिर सी बात है कि एक ही जवाब आएगा और वो चंपई सोरेन का नाम आएगा। जिस तरीके से अभी जो है भावनात्मक तौर पे चंपई सोरेन से वो लोग जोड़ रहे हैं। सनी, आपसे एक सवाल ये है कि ये जो पूरा पत्र जो चंपई सोरेन ने जारी किया और आखिरी में डॉट 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 करके जो है उन्होंने आगे की बात को अधूरी रख करके जो है छोड़ दी, उसको कैसे समझा जाना चाहिए? आगे वो क्या करने वाले हैं? खास करके एक पॉइंट जिस पे मैं भी नज़र रख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ कि अगर बीजेपी में नहीं जाते हैं, अगर ऐसा हुआ, हालांकि एकदम तय हो गया है कि वो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन किसी भी कारण बस वो नहीं हो पाता है, चूँकि राजनीति में कुछ भी आखिरी नहीं है, और तीसरे मोर्चे की तरफ ये लोग जाते हैं, तो किस इक्वेशन की तरफ ये जाएगा झारखंड तब, जबकि सब कुछ आंकड़ों से होना है? बिल्कुल थोड़ी मुश्किल तो हो सकती है। और इन्होंने जो लिखा है आखिरी लाइन, मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि यह मेरा निजी संघर्ष है। हाँ। इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि डॉट डॉट डॉट। और यही बड़ी बात है सनी, यही बड़ी बात है। और देखिए ये पूरा प्रकरण उस दिन हुआ जिस दिन को झारखंड सरकार चुनाव से पहले सबसे बड़ा दिन बनाने के बारे में सोच रही थी। मतलब आप समझिए कि सरकार की मैया योजना जो है बहुत अति महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार, आज मुख्यमंत्री बोले भी कि इस योजना से बीजेपी के लोग इतने दब जाएंगे कि कितने दिन तक फिर उठ नहीं पाएंगे। मतलब उनको पूरा विश्वास है कि इस योजना के लाभ लेने वाले लोग उनके साथ खड़े होंगे और चुनाव में फिर वो कमाल करेंगे। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है कि झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, इस पूर्व में 3 बार पूर्व लगा है, पूर्व 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, 3 बार पूर्व है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, मधु कोड़ा में 2 बार पूर्व है। पीछे रास्ते से दल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, और उसके ऊपर सुपर सीएम है ही, मतलब सुपर सीएम हेमंता बिस्व शर्मा जी। अब लग रहा है कि 1-2 और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य निकाला कर दिया जाएगा। तो ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रघुवर दास को राज्यपाल बना के अलग किया गया, कहा जा रहा था कि पार्टी कई खेमों में बंटी है, तो अब हो सकता है कि और कुछ लोगों को राज्यपाल बना के भेजा जाए तब, जबकि जब चंपई सोरेन की एंट्री हो रही है। ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि आप समझिए कि मतलब एक तरीके से सनी चंपई सोरेन के ऊपर ये पहला ऑफिशियल टिप्पणी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बगैर नाम लिए कि भाई अगर उधर एंट्री करते हैं तो क्या स्थिति होगी, वो बताने की कोशिश की गई है। आप समझिए कि जिस दिन चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाया गया था, हर कोई अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था चंपई सोरेन की तरफ से, तब बाबूलाल मरांडी की तरफ से ट्वीट किया गया, कहा गया कि कोल्हान टाइगर को चूहा बना दिया गया। आज वही बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन को कोट करके कह रहे हैं कि किस तरह से एक पार्टी को परिवार की पार्टी बना दी गई और चंपई सोरेन जी के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो अब परिस्थितियां बदल रही है, तो मुश्किल एक तो है। जैसे पांडे जी बता रहे हैं कि भाई अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि चंपई सोरेन कहाँ गए हैं, कहाँ आए हैं, अभी बातचीत चल रही है। तो बातचीत इसलिए भी चल रही है कि चंपई सोरेन आ जाएंगे तो और पहले से जो कतार में लोग खड़े हैं उनका क्या होगा।
एक तो अभी देखिए सुदेश महतो का भी एक बयान आ गया है, प्रेस रिलीज जारी किया गया है इसमें आजसू पार्टी के तरफ से, जिसमें वो यह बोल रहे हैं कि एक परिवार के राजशाही रिवाज से जकड़ा हुआ है जेएमएम। तो बिल्कुल देखिए, अगर पूरा उनका अगर हम लोग पढ़ करके बता दें कि आजसू का इस पूरे मसले पे क्या पक्ष है, तो आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि जमीन से जुड़े और वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी पीड़ा को राज्य की जनता के समक्ष रखा है। उनकी पीड़ा यह बयां करती है कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और वह एक परिवार के राजशाही रिवाज से जकड़ा हुआ है। वे पूर्व में भी यह बात कई मौके पर और कहते रहे हैं। हेमंत सोरेन जब विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रहे थे तो उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। चंपाई सोरेन ने कुशलता से 5 महीने तक राजकाज चलाया, लेकिन सोरेन परिवार अपने परिवार के बाहर किसी को नेतृत्व देने को तैयार नहीं है। चंपाई सोरेन जी के कार्यकाल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के उद्योग पर भी लगाम लगा था। उन्हें जितना समय जनता की सेवा करने को दिया गया उस दरमियान उन्हें राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया था। जेएमएम ने एक वरिष्ठ नेता को अपने कार्यकाल में बेहतर कार्य करने के बावजूद उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। राज्य की जनता सब देख और समझ रही है। ये जो मैं बोल रहा था वो सुदेश महतो बोल रहे हैं चंपई सोरेन के पूरे प्रकरण पे। तो सनी आप देखिए कि बीजेपी हो, आजसू हो, चाहे एनडीए के दूसरे घटक दल, भले ही वो पड़ोसी राज्य बिहार के हम पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी वो हों, सब लोग जो है चंपई सोरेन के साथ जो है, मतलब एक तरीके से कहें कि चंपई सोरेन के सम्मान में एनडीए मैदान में, और इस तरीके से जो है सारे लोग चंपई सोरेन के पक्ष में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावे भी एक पहलू है जिस पे बातचीत करनी चाहिए कि चंपई सोरेन को जब यह एहसास हो गया था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके साथ जो है सही से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो जिस वक्त कैबिनेट का जो एक्सटेंशन हो रहा था हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, कैबिनेट जब का शपथ लिया जा रहा था, क्या उस वक्त उनको यह समझ नहीं थी? उस वक्त भी अपने आप को रोक सकते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मंत्री बनने तक चले गए। क्या बाद में चंपई सोरेन के पीछे कुछ शक्तियां भी लगी जो समझाने में उनको कामयाब हुई कि आपके साथ तो गलत हो रहा है? देखिए, चंपई सोरेन जिस दिन मंत्री बने, फिर इस कैबिनेट में शामिल हुए, उससे पहले चर्चा थी कि पद से हटेंगे तो कुछ ऊंचा पद पर जाएंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। उसके बाद से ही ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई थी कि चंपई सोरेन को प्लान बी के तहत बीजेपी लेकर चल रही है। चंपई सोरेन हो सकता है कि चुनाव के बाद चंपई सोरेन के साथ कुछ, अगर बीजेपी के विधायक कम होते हैं तो चंपई सोरेन कुछ विधायक लेकर आएंगे और फिर सरकार बनाने की यहाँ पर कोशिश होगी। और ये चंपई सोरेन को जैसा इस पर हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि ये चंपई सोरेन की तरफ से ही ये शर्त रखी गई थी कि वो कैबिनेट में रहेंगे। तो कैबिनेट में रहेंगे और उसी शर्त पर उनको कैबिनेट में रखा गया। उनको ऐसा लगा होगा कि कैबिनेट में रहेंगे तो रिश्ते में इतनी खटास नहीं आएगी, इतनी दूरियां बढ़ेगी नहीं, जो आदर मान सम्मान पहले हेमंत सोरेन की तरफ से उनको मिलते रहा था वही मिलेगा, लेकिन शायद वो नहीं मिलते रहा। और यही वजह है कि ये जो भी चीज़ें वो गिनाए हैं अपने पत्र में, तो कैबिनेट में शामिल होने से पहले की चीज़ें हैं, चाहे वो नियुक्ति पत्र का बंटवारा नहीं करना या फिर बाद बाकी की जो चीज़ें, नहीं, इन सब के बावजूद उनको लगा होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, परिवार हो या पार्टी हो, 1-2 बार विवाद होने के बाद भी स्थितियाँ बहुत अनुकूल हो जाती है। आप देखिए कि इतनी लड़ाई यहाँ अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, इन लोगों के बीच हुई, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव से पहले आप देखिए कि एक दूसरे के घर जाकर चाय पिए, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। तो ये परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदलते रहता है। तो इनको लगा कि स्थितियाँ जो है अनुकूल होगी, लेकिन नहीं हो पाया। और मुझे लगता है यही वजह है कि समय से पहले ये डिसीजन जो है चंपई सोरेन को लेना पड़ा। लाइव लंबा हो रहा है और इसके पहले कि हम लोग अब इसके समापन की ओर जाएं, एक जो सवाल है जिस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है और पांडे जी और सनी शरद जी से, दोनों से जो है मैं जवाब चाहूँगा। सबसे पहले पांडे जी से ही समझने की कोशिश करेंगे।
और ये संभावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अभी आप मान नहीं रहे हैं कि ये बीजेपी में ही जा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो ये जो पहले से जो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो फौज है बीजेपी में, जिसका जिक्र जेएमएम अपने ट्वीट में कर रहा है, क्या होगा दूसरे लोगों का जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि अगर सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री होंगे या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। उसमें चाहे बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों, अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी हों, तो इन चेहरों का क्या होगा अगर चंपई सोरेन भी इसी उम्मीद के साथ बीजेपी में ज्वाइन करते हैं। चूँकि मंत्री तो हैं ही, पीड़ा तो उनकी यही है कि भाई वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो अगर वो भी मुख्यमंत्री के ही ख्वाहिश लेकर के बीजेपी में जाते हैं तो ये जो आपसी क्लैश ऑलरेडी जो बीजेपी कई गुटों में बंटी हुई है, चंपई के जाने के बाद एकजुट होगी कि और भी एक और नया गुट खड़ा हो जाएगा? देखिए, अमर बावरी को इससे अलग कर दीजिए। अमर बावरी दूसरा रेस में दौड़ रहे हैं। ये ट्राइबलों का रेस में अमर बावरी शुद्धता आउट हो जाएंगे। तो ठीक है कि वो नॉन ट्राइबल एससी कैटेगरी में के रेस में हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री के रेस में तो हैं। हाँ, वो तो सब है। काशी का 81 विधायक हैं मुख्यमंत्री के रेस में। अब रही बात कि इनके आने से क्या होगा, तो बीजेपी तो कोई दूध का धुला हुआ पार्टी है नहीं कि ऐसा कहेगा कि बाबूलाल जी को कि ऐसा करते हैं कि आप और लोबिन जी मिलकर संथाल संभालिए और चंपई जी कोल्हान संभालेंगे, जो ज़्यादा सीट लेकर आएगा वो सीएम बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके भी जो आला कमान निर्णय करेंगे वो सीएम बन जाएगा, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल हो, चाहे अमर बावरी हो, चाहे चंपई सोरेन हो या कोई और अन्य हो। वहाँ भी आला कमान तय करेगा बैठे बैठे बिना कार्य समिति की बैठक। मतलब मेरा जो सवाल है बाबा कि चंपई के बीजेपी में जाने की खुशी मना रहे होंगे लोग, अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन जो भी लोग इस उम्मीद में होंगे। इसी सवाल के आपके जवाब में छुपा हुआ है ना कि क्यों वो चौराहे पर हैं। चौराहे पर अभी क्यों है पिछले 6-7 घंटे से चंपई सोरेन? यहीं पे सवाल का जवाब छुपा है कि जो लोग कुछ आने देने के लिए कह रहे हैं कि उनका दरवाजा खोला जाए, मोस्ट वेलकम किया जाए, बड़ा माला बनवाया जाए। 2 वरिष्ठ नेता आ रहे हैं हमारे साथ। कोई कह रहा है कि नहीं, एक ही वरिष्ठ को लो, दूसरे वरिष्ठ को अभी मत लो, कहीं और एडजस्ट करो। हाँ, कहीं और एडजस्ट करो, कहाँ फायदेमंद है। तो ये कैलकुलेशन रात भर में होगा। सनी से भी जवाब ले लेते हैं। सनी, आपको क्या लग रहा है, ये जो 3-4 खेमा जो बीजेपी में बताया जाता है, चंपई के आने से ये खेमेबाजी और बढ़ेगी, एक गुट और हो जाएगा, या फिर सारे लोग मिल करके एक हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल एक गुट होगा और ये खेमेबाजी खत्म हो जाएगा। खेमेबाजी खत्म नहीं होगा और बढ़ेगा ही। चूँकि आप देखिए कि जब इस पार्टी में रह के सीएम बनाया गया और उसके बाद सिर्फ पद से हटने के बाद ये स्थितियां बन गई, तो यहाँ पे रहेंगे, यहाँ भी कभी अपमानित हुए या कभी ऐसा महसूस हो चुकी है। तो राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ तो सिर्फ आप हेमंत सोरेन को देख रहे थे, हेमंत सोरेन को के अनुसार ही आपको एक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन वहाँ तो और ज़्यादा प्रोटोकॉल है, आपको सब फॉलो करना होगा। अभी 2 प्रभारी हैं, उसके ऊपर फिर और कई लोग हैं, 2 चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी का ही मैं बात और कर रहा था। एक प्रभारी हैं, एक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, एक संगठन महामंत्री हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सिर्फ यहाँ के हैं। फिर अब आगे निकलिएगा तो और कितना कुछ से गुजरना होगा। तो बहुत तो कंफर्टेबल अभी होना होगा अगर सचमुच में उस राह पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ, क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप? ये सब जिनका नाम लिया, ये सब लिखित में पदधारी है, इनके अलावा भी बहुत। तो हम लोग तो पदधारी का ही नाम लेंगे ना। तो खैर, अब लाइव लंबा हो रहा है और ये जो कैप्शन है कि क्या चंपई सोरेन के इस स्टेप ने यह साबित कर दिया है कि हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया था 3 जुलाई को चंपई को सीएम पद से हटाने का और खुद फिर से जो है मुख्यमंत्री बनने का, उसको चंपई के इस स्टेप ने सही ठहराया है। हम लोगों ने चर्चा की और बातचीत करके प्रयास किया समझने का, आपको समझाने का भी। हालांकि ये जो कैप्शन है, इसका सही जवाब जो है आप अपने स्तर से आकलन कीजिए और समझिए कि आखिरकार क्या हुआ और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।